राधा शरण जी आपसे कि ब्रज रज और निर्माल्या का क्या महत्व है, विस्तार से बताइए जी, और हमें किस लिए ये लिया। अब ये तो उस दिन बता दिया था सूक्ष्म रूप से, 30 सेकंड में बता दे, बता दिया था, लगता दोबारा से गलती से प्रश्न आ गया। पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। ये निष्ठाएं बहुत प्रकार की है, जैसे नाम निष्ठा है और धाम निष्ठा है, उसी प्रकार से ये निष्ठाएं हैं। और केवल व्यक्ति निर्माल्य के सेवन से ही जीवन मुक्त हो सकता है। इसका प्रमाण मैं भागवत जी के एक श्लोक से दूंगा। उसमें भागवत जी में उद्धव जी कह रहे हैं, तो भुक्तस्त्रग गंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो मायाम जये मही। यानी आपके द्वारा जो प्रसाद है, जो आपको अर्पण किया है, और उसको मैं जो भी व्यक्ति स्वीकार करेगा तो वो माया को तर जाएगा। उसे माया से तरने के लिए कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा, सहज में ही तर जाएगा। ये निर्माल्य की महिमा है। और ब्रजरज की तो ये महिमा है, जो व्यक्ति, हमारे हरिराम व्यास जी कहते हैं, व्यास भरोसे कुमरी के सोवत पाव पसार। यानी काऊ के बल भजन है, काऊ के आचार। हम तो रज के भरोसे, बस ब्रज के भरोसे है। कोई कुछ कर रहा है, बस ब्रज में तो ये महिमा है, बस ब्रज में बस गए, केवल बस गए, आश्रय ले लिया ब्रज का, कुछ भी ना करो, बस यहाँ परे रहो। और केवल एक चीज छोड़ दे केवल, तो बहुत जल्दी काम हो जाए। केवल पाप छोड़ दे और इस ब्रजरानी के आश्रय ले ले, बस सारा कुछ हो जाएगा। अपराध ना करें जी, बस अपराधों के लिए तो आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई, हाथ में ले लो माला। अपराध ना करो, केवल ब्रज रज का आश्रय लो। भजन नहीं होता भले मत करो, चिंतन नहीं होता भले मत करो, बस ब्रज रज को छोड़कर कहीं जाना नहीं, ब्रज में पड़े रहो, बस अपराधों से बचो। इतने से भगवान का द्वार खुल जाएगा। काहू के बल भजन है, काहू के आचार, लेकिन व्यास भरोसे कुंवरी के सोवत पांव पसार। ब्रज धूल ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंडल माही बसाए रहो। तो ये भक्तों ने मांगा है, रसिकों के सुसंग में मस्त रहूं, जगजाल सो नाथ बचाए रहो। नित बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सो नाथ छिकाए रहो। अहो बांके बिहारी यही विनती, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। पूरे ब्रह्मांड में, अनंत अनंत ब्रह्मांड में सबसे कीमती कोई वस्तु है तो ब्रज रज है। स्वर्ग की एक चिंता नहीं, लाखों चिंता मणियां भी इस धूल के एक कण की समता नहीं कर सकती। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य स्वरूप भी वो नहीं दे सकता हमको वस्तु। भगवान श्री कृष्ण के अनंत अनंत रूप हैं, ऐश्वर्य रूप, कहीं चतुर्भुज रूप, कहीं नरसिंह अवतार, कितने कितने रूप। भगवान के अनंत अनंत ऐश्वर्य स्वरूप है, वो स्वरूप भी हमको वो वस्तु नहीं दे सकते। भगवान भी हमको अन्य अन्य जो अवतार के स्वरूप ऐश्वर्य रूप जो है, वो ऐश्वर्य रूप भी भगवान का हमको वो वस्तु नहीं दे सकता जो केवल ब्रज रज दे सकती है। ऐश्वर्य रूप भगवान का हमको मुक्ति दे सकता है, 5 प्रकार की मुक्ति, कोई भी मुक्ति ले लो तैयार, लेकिन ये ब्रजरज मुक्ति को भी फीका कर देने वाला सुख देगी। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं निम्बार्क पीठाधीश्वर श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज, आपने लिखा बड़ा सुंदर युगल शतक में, अरे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा से बाहर हरि हो को न निहार। क्योंकि हरि भी वो वस्तु नहीं देंगे जो ये ब्रजरज से मिलेगा, राधा रानी का प्यार। विपिन राज सीमा से बाहर हरि हु को न निहार, बताइए। और ब्रज से बाहर यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, चिंतामणि किसको कहते हैं? कैसी मणि? जिसके पास हो किसी प्रकार की चिंता दुख नहीं रहता, और जो भी वो सोचेगा वही बात पूरी हो जाती है। नाम है चिंतामणि, जो चिंतन करो वही बात पूरी कर देती है। लेकिन वो चिंतामणि भी हमको वो वस्तु नहीं दे सकती, एक नहीं करोड़ों चिंतामणियां भी हमको वो वस्तु नहीं दे सकती जो ब्रजरज देगी। इसलिए कहा कि यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तद्यपि न हाथ पसार, अरे मन वृंदा विपिन निहार। और कहा कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये तुम्हारा शरीर धूल मणियां नहीं चाहिए, चिंता मणियां नहीं चाहिए, धूल चाहिए। सोचिए धूल क्या है? ये ब्रजरज। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। यही एक इच्छा मन में रख कि मुझको ब्रजरज मिले और कुछ नहीं चाहिए।